हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और कुछ उस पे बेस्ड एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशंस, सभी तरह का चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर को समझाना, क्योंकि मैं बॉन्ड ऑर्डर का सबसे पहले मेरा ट्रिक चैनल पे अपलोड है, तो तुम वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, बट मैं अभी एक बार बॉन्ड ऑर्डर को डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि वो इससे थोड़ा डिफरेंट है जो मेरा ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो डिस्कस करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर को मैं दो तरीके से इसको समझाना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले आता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या अनायन। जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या अनायन हो तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला आता है वो टोटल बॉन्ड, जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अपने को, टोटल बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ साइड एटम। ठीक है, तो हम मेरे पास एक तरीका है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, एक तरीका है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। मोस्टली सवाल आते हैं डाई एटॉमिक या मोनो एटॉमिक्स के लिए, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं पॉली एटॉमिक का, उसके बाद चलेंगे मोनो एटॉमिक का। ठीक है, तो इसका पहला एग्जांपल अगर लो तो ClO4 माइनस का अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? दो बॉन्ड। कितना? इसका एक माइनस चार्ज है, तो किसी एक माइनस चार्ज पे किसी एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। अब मुझे बताओ टोटल बॉन्ड कितना है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है, और सात। टोटल बॉन्ड सात है। और नंबर ऑफ साइड एटम कितना है? नंबर ऑफ साइड एटम चार है, तो क्या हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर? 1.75। तो ऐसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन होता है। ठीक है, जैसे सेकेंड एग्जांपल बात करूँ तो CO3 2 माइनस का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालूँ, तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो दो ऑक्सीजन है, तो पहले दो ऑक्सीजन पे माइनस लगा दो। ठीक है, और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है उसको डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। तो ये आसान सा तरीका तुम याद रखोगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाने आता है तो सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4/3 इक्वल टू 1.33। तो ये एक चीज़ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आता है जिसको मैं आसानी तरीका से बताया हूँ। ठीक है, उससे बहुत बढ़िया ट्रिक है, ये ट्रिक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, और बस 5 मिनट इसे सुनना और फिर तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारा टिप्स पे सारा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या याद रखना है अपन को? 10, एक याद रखो मिमोनिक्स, 10 10 12 32 10, ये याद रखो। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लिखो 10 10 12 32 एंड 10। मतलब ये जो 10 10 12 32 10 जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको कैसे करना है? देखो, टू का टेबल आता है सबको, तो यहाँ पे टू का टेबल लिख दो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये टू का टेबल मैं लिखा हूँ, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तुम अपना बस एक हाथ का कमाल है, एक उंगली है। ठीक है, ठीक है, इस उंगली पे तुम बस गिनते जाओ, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, और फटाफट काम हो जाएगा। अब देखो क्या होता है कि 10 10 12 32 10 अगर ट्रिक याद है तो तुम्हें जो ये जो डिनोट करता है, ये क्या डिनोट करता है? ये बॉन्ड ऑर्डर को डिनोट करता है ऊपर में। ठीक है, और नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें किसी भी मॉलिक्यूल का दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर बात करो एग्जांपल बी टू में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? इलेक्ट्रॉन 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आएगा? 1। सिंपल सी बात है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करना तो आता होगा ना भाई? ठीक है, तो ऐसे हमें फाइंड करना है। ठीक है,
अंडरस्टैंड। चलो अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है। अब हाँ, अब ये तो इवन, अब मुझे बताओ ये सब इवन इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब ऑड इलेक्ट्रॉन जैसे कि 3 के लिए क्या करना है, ठीक है, कलर चेंज करके बता रहा हूँ। 3 के लिए क्या करना है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। तो ये सब ऑड है। 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 16, 17 हो गया और 19 हो गया। कुछ नहीं करना, ये जो 2 और 4 का जो बॉन्ड ऑर्डर है ना उसका एवरेज ले लेना। मतलब 1+0/2 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, ठीक है। इसका भी एवरेज लोगे तो 0.5 आ जाएगा, इसका भी एवरेज लोगे तो 0.5 आ जाएगा, इसका भी एवरेज लोगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। एवरेज लेने से तुम्हारा ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाले का आंसर आ जाता है, ठीक है ना भाई, आसान। ठीक है, आसान है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो तो आगे अभी डिस्कस करते हैं एक और चीज़। अब इसमें बताओ, मैं इस पे एक बार और आऊँगा लौट के, ठीक है। अब ये सब सारा चीज़ है, 11 के लिए क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका जो इस दोनों का एवरेज क्या होगा, 2 और 3 का एवरेज क्या होता है, 2 और 3 का एवरेज 2.5, 3 और 2 का एवरेज क्या होगा 2.5, ठीक है। 2 और 1 का एवरेज क्या होगा, 2 और 1 का एवरेज 1.5, 1 और 0 का एवरेज 0.5, ठीक है। तो यार ये चीज बहुत ही आसान है, इससे आसान अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इस पे आऊंगा, पहले मैग्नेटिक नेचर इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये सारा चीज कंप्लीट होगा। ट्रिक बताना था तो अभी ट्रिक बताया हूँ। अभी तक तुम्हें आया है कि बॉन्ड एंगल कैसे निकाल, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक अभी डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर मेनली था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये मतलब क्या है एक्चुअल में, ये होता है कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब जो सिमिलर एनर्जी का हो, ठीक है, एंड सेम सिमेट्री इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड 2 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट एनर्जी, वो दोनों अलग अलग एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। मतलब दो एक सेम एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करता है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये इसका एनर्जी और इसका एनर्जी डिफरेंट होगा। ये सेम एनर्जी का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये सेम एनर्जी का, ये दोनों आपस में कंबाइन करता है और बनाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया, बनाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और ये दोनों का एनर्जी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है बात। चलो, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 इज एक्सप्लेन बाय MOT, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी एक्सप्लेन होता है। MOT कैन बी अप्लाइड फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। ये अप्लाई होता है बस 20 इलेक्ट्रॉन तक। The molecular orbitals like atomic orbitals are filled accordance with the Aufbau principle। Aufbau principle इस पे obey होता है। The Pauli's exclusion principle और Hun's rule भी इस पे obey होता है, ठीक है। तो ये चीज था इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब क्या कह रहा है, व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज इज आइडेंटिटी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है। अभी मैं सारा डायग्राम बताऊंगा, ठीक है, और उसके बाद एनर्जी का भी याद करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहना अभी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स BMO से डिनोट करते हैं, तो आर फाउंड बाय एडिशन ऑफ 2 वेव फंक्शन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एंटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फाउंड बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। वेव फंक्शन के सब्ट्रैक्शन से, जैसे कि वेव फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई से, तो 2 फाई, फाई 1 माइनस फाई 2, ठीक है। और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ से आता है, फाई 1 प्लस फाई 2, ठीक है। ये आता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लेस एनर्जी का होता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो लेस, सॉरी, मोर एनर्जी होता है, ठीक है। आई बात समझ में। इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू विच एनर्जी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। देखो कैसे,
सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात करें तो मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। ये ग्राफ आता है वेव नंबर, फर्स्ट वेव नंबर का, ठीक है, जैसे यहां बताया था ना। एडिशन ऑफ टू वेव फंक्शन, तो दो वेव फंक्शन को ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एडिशन ऑफ टू वेव फंक्शन, तो मान लो एक पहला ग्राफ ये है, ठीक है, और इसका वेव फंक्शन ये है, इस दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो जो इस दोनों को ऐड करके जो फाइनली जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है, ठीक है। मतलब सारा इलेक्ट्रॉन जो मोर एनर्जी का है वो यहाँ पे आता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ आता है। ये सारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आता है, डिनोट करते हैं, तो ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें, इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये जो बाइंडिंग रीजन है, ठीक है, जहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग रीजन इसमें जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इसका एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। मतलब एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है बात। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब भी फॉर्मेशन होगा तब उसका एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों का वेव नंबर क्या होगा, ऐड होगा। मतलब क्या आ जाएगा, वेव नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सेम ये, ठीक है, इस तरह से प्लस दोनों ऐड हो रहा है, दोनों वेव नंबर इस यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बन के आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया, ठीक है। एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो गया, ठीक है। मतलब एनर्जी क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज हो गया, ठीक है। एनर्जी क्या होता है यहाँ पे, इंक्रीज हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो जब भी एनर्जी इंक्रीज होता है तो यहाँ पे फाई ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, फाई 1 माइनस फाई 2, ठीक है। तो ये इतना सा सिंपल सा कंक्लूजन याद रखो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। आई बात समझ में। अब चलो अब एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज और याद रखो कि जो हम लोग डायग्राम का, अब ये चीज समझ में आ गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिफाइंड बाय बॉन्ड ऑर्डर। अब स्टेबिलिटी जो होता है मॉलिक्यूल का वो बॉन्ड ऑर्डर से डिफाइंड होता है, लास्ट में कंक्लूजन बताएंगे। ऑल द रूल्स लाइक ऑल्सो ये तो बता चुका हूँ, ठीक है, ये चीज है। अब कभी भी हम लोग को डिनोट करना है, ठीक है, देखो एक चीज याद रखो कि अब इसका नोटेशन क्या होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मुझे बताओ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता था, S P D F, ठीक है, वो शेप पे डिपेंड करता था। उसी तरह से एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होता है, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो सिग्मा लिखते हैं, पाई लिखते हैं और डेल्टा लिखते हैं, ठीक है। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके लिए लिखते हैं सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए है, समझ में आई बात। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होता है, देखो दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करता है, सॉरी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करता है और बनता है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो अब एनर्जी लेवल डायग्राम में की बात करें, सबसे पहले दो केस में बनेगा, फॉर लेस देन द और इक्वल टू द 14 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज और मोर देन द 14 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज।
अब जिसका इलेक्ट्रॉन स्पेसीज 14 से इक्वल या उससे कम इलेक्ट्रॉन स्पेसीज कौन कौन हो सकता है? B2, C2, N2। इसके लिए ट्रिक याद रखो, 1 2 1 2 BCN को फेंक दो, ठीक है, BCN को फेंक दो, 1 2 1 2 BCN को फेंक दो, मतलब इसके अंदर BCN सारा आएगा, ठीक है। 1 2 1 2 BCN को फेंक दो, बस ये नारा याद रखो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों आपस में कंबाइन किया और फॉर्म किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एक और यहाँ से इस तरह से ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब हमें याद कैसे रहेगा कि ये 2 बॉक्स है, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। वही इसीलिए तो मैं पहले बताया, 1 2 1 2 BCN को फेंक दो, ठीक है। देखो ये चीज सब में कॉमन रहेगा, ठीक है, या तो 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्पेसीज वाला हो या 14 से कम वाले स्पेसीज हो, ये चीज कॉमन रहेगा नीचे वाला, ठीक है। इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आता है कि 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला जो होता है उसके लिए चेंज हो जाता है, तो उसमें याद रखो कि 1 2 1 2 BCN को फेंक दो, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये जो इसका जो एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, इसमें क्या याद रखो, ऊपर से चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ऑर्बिटल्स का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये होता है सिग्मा एस, ये होता है सिग्मा स्टार 1s। मुझे बताओ ये क्या है? ये सिग्मा 1s है और सिग्मा स्टार 1s है, तो ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग वाला हो गया और ये बॉन्डिंग वाला हो गया। तो एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी क्या है यहाँ पे? ज़्यादा है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। पाई 2p पाई, ठीक है, पाई 2px, पाई 2py, और इसका हो जाएगा सिग्मा 2pz, ठीक है, 2px py pz। जैसे ये हो गया px py और ये हो गया pz, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड होता है, ठीक है। और ये वाला हो गया 2s ऑर्बिटल, ये हो गया 1s ऑर्बिटल, यहाँ पे कंबाइन करता है, ठीक है। और इसी तरह से ये हो गया इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, तो इसमें सिर्फ स्टार लगा दो, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2 पाई स्टार 2p y, ठीक है। इसमें क्या लगा दो? सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, सिग्मा स्टार 2pz। आई बात समझ में? चलो, तो ऐसे इसको बनाते हैं। अब एक चीज और देखो इसमें, ये क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और ये क्या हो गया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अंडरस्टैंड? और इसमें क्या होता है? एस और पी का मिक्सिंग होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड? अब देखो यहां बोला 1 2 1 2 BCN को फेंक दो, मतलब 1 2 1 2। ऊपर से देखेंगे तो क्या याद रखना? 1 2 1 2 BCN को फेंक दो, ठीक है। ठीक है, चलो, ये चीज याद रखो 1 2 1 2, क्योंकि ये अगर याद रहना तो सब चीज याद हो जाता है। तुम्हें 4 बक्सा बनाना है, ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, ठीक है, जो भी तुम्हें पता है, ये अब इसको बोलते हैं सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, सॉरी सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz एंड पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ऐसे ही तुम्हें इस तरह से सीरीज याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, फिर 4 के बाद हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 1, फिर 2 और 1। तो ऐसे इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये चीज़ और डिस्कस करते हैं तो फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके बारे में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इसको डिस्कस करो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आता है?
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर 14 से इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम मुझे दो। सिग्मा, सिग्मा क्या है? सिग्मा 1s है, तो इसका एनर्जी सबसे कम होगा और ऊपर इधर से इधर जाते समय एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे? इधर से इधर जाते समय एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। एनर्जी इंक्रीज होता है, एनर्जी ऑर्डर भी बताओ। तो इसका एनर्जी ऑर्डर होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद आ जाएगा इसका अलग ही नौटंकी हो जाता है। चलो, इसका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? सिग्मा 1s, उससे ज़्यादा होगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा सिग्मा 2s, उससे ज़्यादा होगा सिग्मा स्टार 2s, उससे ज़्यादा होगा पाई 2px, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? पाई 2px जो है ये बराबर होगा पाई 2py के, ठीक है, पाई 2py के, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2p z, फिर उसके बाद आ जाएगा पाई स्टार 2px, फिर उस ये किसके बराबर होगा? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py के बराबर होगा। ये हो गया 2py के बराबर, ठीक है, पाई स्टार 2py, ठीक है बात। और सबसे ज़्यादा होगा सिग्मा स्टार 2px, ये हो गया सिग्मा स्टार 2px, ठीक है, z। तो ये ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर है, ठीक है। आई बात समझ में? अब चलते हैं फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए देखो ये चीज मैं बोला कि कॉमन है, ठीक है। ये चीज दोनों में कॉमन है। अब तुम्हें नेमिंग आ गया है, ठीक है, तो मैं बार बार नेमिंग नहीं लिखूंगा, ठीक है, टाइम लगता है उसमें। मेन चीज है तुम्हें याद कराना, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है। वहां पे क्या था? एक तो एक दो, अब यहाँ पे याद रखो एक दो दो एक, ठीक है, एक दो दो एक और ओ एफ एन ई। क्या करना है? ओ एफ एन ई, ठीक है, एक दो ओ एफ एन ई, एक दो ओ एफ एन ई, बस। अब कुछ नहीं है। अब जैसे ऑफबॉय में ऑफबाउ जैसे रूल होता है ना इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, वैसे ही फिल करते जाना है सब में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसके लिए क्या याद रखना है? एक दो दो एक, ठीक है, और चार नीचे, ठीक है, चार नीचे एक दो दो। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ जैसे, ठीक है, ऐसे फिल करते जाना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो अब इसका कंक्लूजन का कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी सेम एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। एनर्जी लेवल डायग्राम का याद करने का तरीका बता दिया और जो एग्जांपल है बस इतना ही इसमें काम आता है, ठीक है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन आया तो। चलो बॉन्ड ऑर्डर का बात करें। अब एक चीज़ और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन ये बताओ मुझे, इसका जो ऑप्शंस में डाल रहा हूँ देखो, इसका इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डीजेनरेटेड है, ठीक है। तो अगर इसका ऑप्शन देखो क्या है, इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन है देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। बी ऑप्शन है पाई 2p x एंड पाई स्टार 2px। सी ऑप्शन है पाई 2px पाई 2py। डी ऑप्शन है सिग्मा 2pz पाई 2px, ठीक है। तो डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? डीजेनरेट मतलब होता है सेम एनर्जी।
अब तुम्हें एनर्जी लेवल डायग्राम आता होगा, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम आता होगा तो भी तुम इसको डिस्कस कर सकते हो कि इसको बोलते हैं सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ऐसे बोल सकते हो, सिग्मा स्टार सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s, ऐसे तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस दोनों का एनर्जी मैं कल भी बताया हूँ, दोनों का एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर ही हमारा स्टेबिलिटी को डिस्कस करता है, ठीक है। तो मैं बॉन्ड ऑर्डर का जो यहाँ पे एक मेन फॉर्मूला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल के आता है वो आता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिवाइड बाई 2। क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये फॉर्मूला है, जैसे कि मुझे बताओ लिथियम का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लिथियम का 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका क्या लिख सकते हैं? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हैं। और 5 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? Li प्लस का, ठीक है। तो इसका क्या लिख सकते हैं? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। देखो इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा ना, अभी देखो 7 इलेक्ट्रॉन मैं फील देना चाहता हूँ, Li प्लस 2 माइनस, इसका हो जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इसका हो जाएगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल करते हैं? इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 4 हो गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब मुझे बताओ ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ कितने का है? ये सब 14 से कम है। 14 से कम क्या है? 4 गो तो बनाएंगे, 4 तो बना, ठीक है। 4 बना, ऊपर से 1 2 1 2, ये चीज़ था हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम था हमारा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो, इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो नीचे से फिल करोगे, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा 1s में, Li के लिए भी बता रहा हूँ, ठीक है, Li के लिए सिग्मा 1s सिग्मा 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अब कैसे फिल करना है पता चल रहा है ना। और ये सिग्मा 2s, ठीक है। अब इसमें कितना तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर मुझे बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? ये हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाला जो होता है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, और ये हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितना है? 4। एंटी बॉन्डिंग में क्या है? जो स्टार वाला है वो एंटी बॉन्डिंग है, तो ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? तो 4 है, एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 2 है, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1। अब मुझे बताओ, अब इससे आया, और मेरा अपना जो ट्रिक है 10 10 12 32 10, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 1। अब क्या इतना करना जरूरी है? इतना तामझाम करना जरूरी है क्या? ठीक है, चलो एक बार फिर कर लेते हैं, ठीक है। Li प्लस के लिए फिल करो, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो इसमें से, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो इसके क्या हो जाएगा? टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना है? 3 माइनस 2/2 कितना हो जाएगा? 0.5। मुझे बताओ 0.5 कहाँ आता है? 5 इलेक्ट्रॉन किस में आता है? ये 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 4, दोनों के बीच में 5, तो 1 और 2 के बीच का जो डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब एवरेज 0.5। कितना आसान है और ये कितना ज़्यादा लेंथी है। अब समझ में आया क्यों? अब तुम्हें आ गया बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जिसके पास जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा।
ठीक है। इसीलिए मैं बताऊं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दो होता है किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए, एंड बॉन्ड ऑर्डर एक होता है सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है, समझ में आया। इसीलिए डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है सिंगल बॉन्ड से, और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है डबल बॉन्ड से। ठीक है, ये चीज आती है। चलो एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल बताओ। O2 प्लस टू, O2 प्लस, O2, O2 माइनस, O2 माइनस टू, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे, इसका 3 आएगा, इसका 2.5 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका आएगा 1.5, इसका आएगा 1। ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल है और नीट में आ चुका है ये एग्जांपल। ठीक है, इसका ये ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का, सिंपल सी बात है। चलो अब कभी भी बॉन्ड ऑर्डर किसी भी दो कंपाउंड का सेम आ जाना, तब यार थोड़ा सा ये बनाना पड़ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तब ये तुम्हें बनाना पड़ेगा। अब ये क्यों बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि तुम्हें अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, जब कभी भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, तो तुम्हें देखना कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब कभी भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो दो पॉइंट यहाँ पे मैं कंक्लूजन में लिखता हूँ कि स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, और इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम आए फॉर टू कंपाउंड, ठीक है, सेम आए दो कंपाउंड के लिए, तो अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब चलो एक चीज आता है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, अब मैं कुछ कुछ बात बता रहा हूं, उसको याद रख लो, लिख लो ऐसे। अब दूसरी बात है कि अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, तो जो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलते हैं नो बॉन्ड फॉर्मिंग। मतलब कोई मॉलिक्यूल, नो मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, नो मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट। तो एग्जांपल देखो, अब इसका क्वेश्चन कभी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो तुम्हें दे देगा और तुम्हें बोल, और तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इतना सारा डायग्राम इधर बनाओ उधर बनाओ थोड़ी बनाते हैं इतना, बस तुम्हें क्या बनाना है, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1। अगर ये 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला है तो ठीक है, अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाला है तो 1 2 1 2। ठीक है, 4 ये बन गया, 1 2 1 2। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 2 1, यहाँ पे 1 2 1 2। ये चीज याद रखो, ये हो गया 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाला हो गया। ठीक है, और ये हो गया 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, ऐसे बनाना है यार, बहुत आसान है। ठीक है, कुछ चीज को अगर फास्टली माइंड से करोगे, और ये कब फास्ट होगा, जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, उसके बाद ये चीज ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये याद रखो, थर्ड पॉइंट, कि जो बॉन्ड ऑर्डर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है बात, आई बात समझ में। बॉन्ड ऑर्डर निकालने आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर यार पढ़ लिए, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जितना नंबर ऑफ बॉन्ड, जैसे कि CO2 के बीच में कितना बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। ठीक है, अब कुछ हम लोग चलते हैं, एक चीज और बच रहा है हमारा, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। ठीक है, देखो इसके लिए और तरीका है, 12 14 18 20 इलेक्ट्रॉन आएगा, 12 14 18 20 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये सारा
डायमैग्नेटिक होगा एंड रेस्ट आर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलो एग्जांपल करते हैं। मैं 10 एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, 10 एग्जांपल डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। जैसे कि पहला है, हाँ एक चीज और इसमें यहाँ पे बताओ, अब जितने भी पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। एंड डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक जितने भी मोस्टली, यहाँ पे ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोस्टली इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायमैग्नेटिक, मोस्टली नॉट ऑल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एक्सेप्शन है भाई, तभी तो मोस्टली लिखा हूँ। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है? इसका एक्सेप्शन ये है, देखो बॉस, इसका एक्सेप्शन क्या है? बॉस B2O2S2, इसका एक्सेप्शन है। देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और इसके पास क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 32 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने सबको आना चाहिए, नहीं तो केमिस्ट्री पढ़ना बंद कर दो। ठीक है, इसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, बट ये क्या है? ये फिर भी पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, ये फिर भी पैरामैग्नेटिक है, ये चीज याद रहेगा। बॉस क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, चलो तो मुझे बताओ कि मैं क्या बोल रहा कि 12, 14, 18, 20 ये सारे इलेक्ट्रॉन वाले जो होंगे वो सारे डायमैग्नेटिक होंगे और रेस्ट पैरामैग्नेटिक होंगे। तो मतलब 10 वाला क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। 16 वाला क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। 32 वाला क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलो बाकी रेस्ट पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, इतना याद रखो, बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमें तो लगता है ना ये भी एग्जांपल याद रखने का एक्सेप्शन जरूरी नहीं है, अगर तुम्हें ये याद है तो। ठीक है, अगर ये याद है तो ये भी एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं, बट हाँ क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट मार सकते हो। ठीक है, जैसे कि बताओ B2 प्लस B2 माइनस, यहाँ पे एक C2 को बहुत ज्यादा मैं बोला था ना डेंजर पॉइंट लगा लेना। ठीक है, डेंजर पॉइंट यहाँ लगा लेना। फाइव नंबर एग्जांपल है C2 माइनस, 6 नंबर है N2, 7 नंबर है CO, और 8 नंबर है CO प्लस, 9 नंबर है OF माइनस, 10 नंबर है He प्लस 2। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी लगा लेना, हाँ यहाँ लगा लेना डेंजर पॉइंट। ये दो डेंजर पॉइंट है, कहीं कुछ नहीं है, बाकी सब नॉर्मल निकलता है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन तो होना चाहिए। देखो B2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। जब कभी 9 इलेक्ट्रॉन है 10, 12, सॉरी 12, 14, 18, 20 के बीच में नहीं आ रहा, मतलब ये इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा तो वो तो सबको आता है 0.5, लेकिन ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, क्योंकि 12, 14, 10, 18 और 20, 12, 14, 18, 20 क्या आता है? डायमैग्नेटिक आता है ना, 12, 14, 18, 20। B2 माइनस में क्या होगा? 11 इलेक्ट्रॉन होगा। 12, 14, 18, 20 के बीच नहीं है तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। और जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर सोचो 11 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C2 के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से होता है, और यहाँ पे ये भी पाई बनता है, ये भी पाई बनता है। ठीक है, तो ये भी पाई बनता है, तो यहाँ पे जो 12 इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो मतलब स्वाभाविक बात होना चाहिए क्या? डायमैग्नेटिक। बट ये आता है डायमैग्नेटिक तो है ही। ठीक है, ये डाया है। ठीक है, बट यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। ठीक है, ये चीज याद रखो, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता था? 12 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 होता है, और यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। C2 प्लस के लिए यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
11 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1.5 और ये पैरा होगा। C2 माइनस के लिए 13 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 एंड ये भी क्या होगा पैरा होगा। N2 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन है, ये तो भाई फेमस है, यहाँ से सब ट्रिक बताना स्टार्ट करते हैं, अपना अपना ट्रिक लगाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं याद करना। मैं 10 10 12 32 बताया, बस वही याद करना है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा इसका, ठीक है। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर N2 का ही आता है 3, अंडरस्टैंड। N2 ये क्या है डायमैग्नेटिक, ठीक है। मैं बोला ना 12 14, ठीक है, 12 14 18 20 के लिए डायमैग्नेटिक। अब CO को सॉल्व करो। CO के लिए क्या है 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3, ठीक है। और ये क्या है डायमैग्नेटिक। CO प्लस के लिए, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है 3.5, याद कर लो, ये बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए आता है 3.5, ये याद कर लो पूरा, ठीक है। और ये होता है पैरामैग्नेटिक, और कुछ नहीं करना है इसमें। OF माइनस, OF माइनस के लिए 18 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1, मतलब डाया होगा, ठीक है। He+2 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 0.5, ठीक है। और ये क्या होगा पैरा होगा। आई बात समझ में। और तुम्हें इस पे ज्यादा डिटेल में जानना है मोनोएटॉमिक डायटॉमिक के लिए तो तुम जा सकते हो मेरे चैनल पे, और वहां पे ये वीडियो ट्रिक अपलोड है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लेक्चर था, और सब कुछ डिस्कस करने के बाद हम लोग लेक्चर 10 कंप्लीट कर चुके हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एकदम धुआंधू और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो